Hello everyone, hope you are doing well. I am going to explain this question. In this video, the question says that discuss the continuity of function f, where f is defined by fx equals to 3 if x is greater than equal to 0 and less than equal to 1. Fx is 4 if x is less than 3 but greater than 1, and fx equals to 5 if x is less than equal to 10 but greater than equal to 3. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है गिवन फंक्शन की. जो फंक्शन हमें गिवन है एज फंक्शन जो गिवन है दिस इज इक्वल्स टू 3 इफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, एक्स 0 से 1 के बीच, जिसमें दोनों इंक्लूडेड हैं, दोनों 0 और 1. देन एफ एक्स की वैल्यू 4 है इफ़ 1 से एक्स 3 के बीच लाई कर रहा है, यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड नहीं है. एंड देन फंक्शन की वैल्यू है 5 के बराबर इफ़ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 3 से, जो कि इंक्लूडेड है, टू 10, दोनों ही 3 और 10 दोनों इंक्लूडेड है. तो एक तरह से अगर यहाँ डोमेन देखा जाए फंक्शन का जो हमें गिवन है, हम डोमेन में कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं हमेशा किसी भी वैल्यू पे एक्स की. तो यहाँ पे एक्स जो डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ तक, दैट इज़ डोमेन जो है इस फंक्शन का, वो 0 से स्टार्ट है, 0 भी इंक्लूडेड एंड अप टू 10. ओके, और यहाँ पे सभी वैल्यू 0 से 1 एंड 1 to 3 भी आ गया, देन 3 से टू 10. सो हम कह सकते हैं डोमेन जो है गिवन फंक्शन का ये क्या है, क्लोज इंटरवल में, बिकॉज 0 से और 10 दोनों इंक्लूडेड है, ये हमारा डोमेन है. अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास फंक्शन जो है केसेस डिफरेंट आएंगे, बट हमें पता है कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है. तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट फंक्शन देखें, कहाँ केस बनेगा कांस्टेंट फंक्शन का, अगर 0 से हमारा फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन, अभी सिर्फ लेस देन 1 लेंगे, इक्वल टू 1, बिकॉज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है. यहाँ पे देखें तो इक्वल टू से जब लेस देन दैट इज़ 1 पे अगर हम पॉइंट देखेंगे एक्स इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, बिकॉज एक्स से थोड़ा सा लेस करेंगे तो केस डिफरेंट बन रहा है, एंड 1 से थोड़ा सा अब अगर हम एक्स की वैल्यू बड़ी लेंगे तो फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है. सो हम क्रिटिकल पॉइंट्स दैट इज़ जहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है उसको छोड़ के हम बाकी अगर पॉइंट्स पे देखें, जैसे 0 से 1 के बीच, 1 से लेस देन का केस बनाए, तो हम फंक्शन की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, दैट इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन रहेगा हमेशा. एंड सिमिलरली अगर देखें तो यहाँ पे जब भी इस इंटरवल में बात करेंगे एक्स की वैल्यू ऐसी 1 से बड़ी और 3 से छोटी लेंगे, तो हमेशा फंक्शन क्या रहेगा, 4. अगेन 3 हमारे क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, बिकॉज 3 पे फंक्शन का नेचर कैसा हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, राइट और लेफ्ट जाने पर फंक्शन डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है. तो ये भी 3 एंड 1 हमारे क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे. एंड नेक्स्ट अगर 3 to 10 देखें तो फंक्शन का कांस्टेंट नेचर है, दैट इज़ 5 वैल्यू देगा हमेशा एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि इस इंटरवल में अगर लाई करेंगे. तो यहाँ पे हम देखें कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, उसी से हमारा क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन कैसा रहता है. हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है. अगर उसको ग्राफ से देखें, सो लेट्स सी. सो यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं, ये है हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स, एंड ओके दिस इज आर वाई, एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. सो यहाँ पे अगर फंक्शन को देखें, दिस इज फंक्शन लाइन, जहाँ पे अगर लेट सपोज फंक्शन हमारा है एफ एक्स, है ना, जो कि किसका है, डिपेंडेंट एक्स पे. तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन लेट सपोज के बराबर, के हमारा क्या है, कांस्टेंट, और इसका मतलब क्या है, एक्स की ये जो यहाँ से हाइट हमें दिख रही है, दिस इज इक्वल टू के, यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा के. सो दिस इज फॉर एनी कांस्टेंट फंक्शन. तो ये कंटिन्यूसली हमें दिखता है. कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, रन करता है, एट नो पॉइंट इट इज़ वी कैन से एनी ब्रेक इन दिस ग्राफ. तो ग्राफिकली हमें पता है जब कोई फंक्शन में ब्रेक अकर नहीं होता उसके एंटायर डोमेन में, तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है. तो हमने ये देखा कंटिन्यूस फंक्शन होता है कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन भी होता है हमारे पास. सो हेयर यहाँ पे अगर देखेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन नेचर हमने कहाँ डिस्कस किया, 0 से फॉर एक्स जब हमारा लाई करेगा, 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज 1 क्या हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, 1 पे बिहेवियर फंक्शन का चेंज हो रहा है. सो फॉर यहाँ पे अगर बात करेंगे एक्स जब लाई करेगा 0 से 1 से लेस देन, हमने इक्वल टू का नहीं लिया साइन, ओके. तो फंक्शन हमारा सिंगल बिहेवियर शो करेगा, जिसका वैल्यू क्या है, एफ एक्स जो है 3 के बराबर रहेगा, एंड इट इज़ कांस्टेंट फंक्शन. सो वी कैन से
इट इज़ कंटिन्यूस। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, इसलिए इस वैल्यू के लिए x की हमेशा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। नेक्स्ट केस हम देखेंगे फॉर 1 2 3, यहाँ भी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन ही रहेगा। देयरफॉर ऑल्सो वी कैन से दोनों को लेकर देखें फॉर यहाँ पे 1 से x 3 पे, एंड नेक्स्ट अगर लास्ट केस अगर मैं देखा था 3 क्या क्रिटिकल पॉइंट है, तो 3 को छोड़ के, दैट इज 3 को अगर लीव करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर से, ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे बिकॉज वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, वेरी करेगा। तो 3 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। देन x यहाँ से 10 तक क्या है, फंक्शन जो है एफ एक्स किसकी, इसकी दो वैल्यूज़ है, पहले पे है 4 एंड एफ एक्स है हमारा 5 के बराबर सेकेंड केस के लिए। तो यहाँ पे कहेंगे दैट इज कंटिन्यूस एट दीज intervals, or we can say at these values of x। x की इन वैल्यूज पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हमने ग्राफ में देखा कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे क्रिटिकल पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या है यहाँ पे 1 एंड 3। तो 1 और 3 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उससे पहले हमें कंटिन्यूटी अगर एक पॉइंट पे चेक करते हैं, सो एनी फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर एक लेट सपोज हम कंटिन्यू चेक कर रहे हैं गिवन पॉइंट पे एट, सपोज करते हैं एक्स इक्वल टू सी पे, जो कि इसके डोमेन से लिया जाएगा। हम हमेशा डोमेन में फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो एक्स इक्वल टू सी पे अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो वहाँ फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, उसके लिए दो कंडीशन हो रहती हैं हमारे पास। फर्स्ट, फंक्शन की वैल्यूज गिवन पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, डिफाइन। ऐसा ना फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट या फिर डिफाइन नॉट डिफाइंड आ रही है या फिर रियल नहीं आ रही है। देन सेकंड, वहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे क्योंकि केस हमारा क्या फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर मैं हल्का सा शिफ्ट कर रहा हूँ उस गिवन पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज सी पे, तो लिमिट वहाँ पे क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और बराबर आनी चाहिए दोनों आपस में, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और ये दोनों आपस में बराबर होने के बाद फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है इस गिवन पॉइंट पे वो भी सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम किस पे चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, जहाँ पे बिहेवियर चेंज हो रहा है वो है 1। तो 1 पे चेक करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पे डिफाइन होनी चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 1 पे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1, यहाँ पे हमारा जो किसके इक्वलिटी साइन है यहाँ पे, तो फिर फंक्शन क्या वैल्यू देगा 3। दैट 3 जो कि रियल नंबर से, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दैट इज f1 जो है हमारा इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है हमारे पास। नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, लेफ्ट लिमिट्स निकालना वहाँ पे, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले निकालेंगे तो लिमिट क्या रहेगी हमारी, 1 से लेफ्ट जाएंगे, दैट इज x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, दैट इज 1 से हल्का से लेस जा रहे हैं। तो केस डिसाइड करेंगे हम यहाँ से। तो फंक्शन जब 1 से लेस है तो कौन सा केस आ रहा है हमारा, फर्स्ट केस ही आ रहा है, दैट इज फंक्शन की वैल्यू है 3 के बराबर। तो यहाँ फंक्शन एफ एक्स जो आएगा क्या सेलेक्ट करेंगे, लिमिट जब x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव में लिया, दैट इज 1 से हल्का सा लेफ्ट जा रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू है 3। तो सोल्यूशन में x तो है नहीं, तो कि लिमिट अप्लाई करते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट की 3। देन राइट हैंड लिमिट हम देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 से हल्का राइट जा रहे हैं। अब क्या वैल्यू ले ली हमने, 1 से बड़ी। तो फंक्शन देखेंगे यहाँ कौन सा लेंगे, फंक्शन में अप्लाई करेंगे फिर लिमिट। तो 1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे सेकंड केस बन रहा है हमारे पास, दैट इज़ 4 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ लिमिट 1 सॉरी x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 4। अब ये x से इंडिपेंडेंट टर्म आ रही है, तो यहाँ पे आंसर इसका लिमिट अप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 4। सिंस हमने देखा हेयर LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, तो हम बाद में ही चेक करते कि फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे क्या आ रही है। सिंस ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन जो है हमारे पास एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3। सो नाउ एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले 3 पे कैलकुलेट करेंगे क्या आएगी हमारे पास। तो इस केस में अगर देखें फंक्शन की वैल्यू 3 पे, x जब 3 हमारा क्या आएगा 5 के बराबर, ओके दैट इज़ 5। तो ये हमारा एक डिफाइंड नंबर है ना, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन की वैल्यू दैट इज़
F3 ये क्या है, डिफाइन। तो फर्स्ट हमारी जो कंडीशन रहती है कंटिन्यूटी के किसी पॉइंट पे वो फुलफिल हो गई। नेक्स्ट हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज गिवन पॉइंट के हम हल्का सा लेफ्ट जाएंगे, व्हेन एक्सटेंडिंग टू 3 नेगेटिव 2 पॉइंट समथिंग ही होगा, तो 3 से हल्का सा हम लेस जा रहे हैं। तो यहाँ पे केस डिसाइड करेंगे फंक्शन से। 3 से लेस देन का केस हमारे पास क्या है, ये 4 जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 होगा हमारा फंक्शन। पहले फंक्शन लिख देते हैं, देन इसमें फंक्शन जो हमने सेलेक्ट किया है उसको लिखेंगे, दैट इज़ 4। अब ये इंडिपेंडेंट है एक्स के, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने पे भी 4 ही आएगा, देन 4 आया यहाँ पे। अब देन राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट यहाँ पे क्या रहेगी, एक्स टेंडिंग टू 3 से हल्का राइट जा रहे हैं, तो फंक्शन डिसाइड करेंगे कौन सा हमें लेना है। तो 3 से राइट जाने पे, दैट इज़ 3 से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू लेंगे तो किस में फॉल करेगा, लास्ट केस में, है ना, बिकॉज यहाँ पे एक्स क्या है, 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 5। तो फंक्शन हम क्या लेंगे यहाँ पे, 5 फंक्शन हमारा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस पॉजिटिव यहाँ पे 5, ये आ गया 5। यहाँ भी ये क्या देख रहे हैं हम कि हेयर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है ये बराबर नहीं आ रही है राइट हैंड लिमिट। ओके, सो जो हमारा फंक्शन है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 पे। सो दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हुआ, जहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज रहा है वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सो वी कैन राइट दैट फाइनली दैट फ्रॉम डोमेन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स का डोमेन था जो कि कहाँ से कहाँ डिफाइन था हमारे पास, 0 से 10 के बीच में। फंक्शन जो है ये इज़ नॉट कंटिन्यूअस, कहाँ कंटिन्यूस नहीं हुआ, सिर्फ 2 पॉइंट पे कंटिन्यूस, ओनली इज़ नॉट कंटिन्यूस ओनली एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 पे। सो ये हमारा सोल्यूशन आएगा। बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या आएगा, फंक्शन कंटिन्यूस है, बिकॉज 2 पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है, दैट मीन्स बाकी सारे पॉइंट जो कि डोमेन में लाई कर रहे हैं वहाँ पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।